हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। कल शाम को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट आया है, जिसमें कि बहुत सारे बंदों का अच्छा नंबर आया है। कुछ बंदे ऐसे हुए जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं, पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला चीज है वो है परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल काफी कंफ्यूजिंग करने वाला चीज है। आज मैं इस वीडियो में आपको 4-5 बच्चों का रिजल्ट दिखाऊंगा, कम से कम 6 बच्चों के रिजल्ट में जरूर दिखाऊंगा, यहाँ पे शो करूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए थे। और मैं खुद अपना भी रिजल्ट इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मेरा कितना नंबर आया, नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ और मेरे परसेंटाइल कितने बने। परसेंटाइल का बात करेंगे कि परसेंटाइल का खेल क्या है, कितने परसेंटाइल तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा, आने वाले वैकेंसीज में काउंट किए जाएंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कुछ बच्चों के रिजल्ट में मैं शो करूंगा, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि परसेंटाइल क्या है, इसका सारा माजरा क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो बीच में छोड़ोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ बताऊंगा परसेंटाइल का क्या मतलब है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपके सामने कुछ 5-6 बच्चों के ऐसे रिजल्ट आपके सामने ओपन करूंगा, जहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में परसेंटाइल चीज है क्या। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि मेरे इतने परसेंटाइल हैं तो क्या मैं अगली वैकेंसीज में मेरे नाम आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बच्चे का रिजल्ट ओपन कर रखा है, ठीक है, जो कि चाहर जी करके हैं, और मैं इनका एक बार रिजल्ट आपको सामने दिखाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा परसेंटाइल आखिर में होता क्या है। तो एक बार देखोगे इसका स्कोर कितना है, 51 स्कोर है इनका, जो कि वास्तविक स्कोर है, जो कि ये अटेम्प्ट करके ये स्कोर गेन किए हैं। उसके बाद इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 48.72 स्कोर है। ये इनका फाइनल स्कोर है 48.72, और आफ्टर जो परसेंटाइल इनका बना है वो ना 65 परसेंटाइल बना है। इसका मतलब ये है, अगर 100 बच्चों के में बीच में एग्जाम हो रहा है तो 65 बच्चों को पीछे छोड़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये आने वाले, अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँ तो 35 बच्चों को अगर मैं लेना चाहता हूँ 100 में से, तो उनमें इनका नंबर आ जाएगा। ये कहने का सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा ये चीज़ का आइडिया लग गया होगा। मैं आगे और भी कुछ एग्जांपल्स लूँगा, तब शायद आपको समझ में आ जाए। तो एक बार दोबारा से आपको बताऊँगा, सपोज दैट इनका 65 परसेंटाइल स्कोर है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पीछे 64 बच्चे हैं। अगर 100 बच्चों में एग्जाम हो रहा है ना, तो इनके पीछे 64 बच्चे हैं, आगे आने वाले 35 बच्चों में शामिल है। मतलब ये अगर किसी एग्जाम के लिए टॉप 35 बच्चे को लिया जा रहा है तो उसमें इनका नाम आ जाएगा। ये कहने का सिंपल सा मतलब है। और मैं दोबारा से एक और रिजल्ट लेके बात करूँगा। ये आप देख सकते हो, ये एक मेरा दोस्त है, ये सतेंद्र करके हैं। ठीक है, इनका मैंने रिजल्ट ओपन कर रखा है। ये देखो इनका जो स्कोर है, एक बार ओपन करूँगा दोबारा से, इनका जो स्कोर है वो 33.50 स्कोर है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका स्कोर 30.02 हो गया है। और इनका जो परसेंटाइल है ना वो 35.20 परसेंटाइल है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, ये इनका जो स्कोर है, अगर स्टार्टिंग से 65 बच्चों को लेना होगा, 100 में 65 बच्चों को लेना होगा, तब जाके इनका नाम उसमें आएगा। मतलब कहने का मतलब ये ना, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनमें इनका 35 परसेंटाइल स्कोर है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि तुम 100 में 35 नंबर लाए हो ना, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं। इसका मतलब ये है ना कि आपका जो परसेंटाइल है, मतलब आप स्टार्टिंग के, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के आप 65 बच्चों में तब आओगे, मतलब 65 बच्चों को लेंगे ना, तब जाके आपका उसमें नंबर आएगा। ये कहने का मतलब है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक और बंदे का मैं देखता हूँ। ये खुद का मेरा है, मैं एक बार अपना भी यहाँ पे आपको शो कर ही देता हूँ। मेरा जो स्कोर है, वास्तविक स्कोर 71.75 है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मेरे स्कोर हुए हैं 17.88 हो गए हैं। देखिए स्कोर घट कब रहे हैं, बढ़ किसके रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का स्कोर तो घटता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर आपके शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आ रहा है ना, तो आपके नंबर घटे हैं। और अगर आपका शिफ्ट अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ है ना, तो आपके नंबर बढ़े हैं। पर मोस्ट ऑफ द बच्चों का मैं देखा हूँ स्कोर घट ही रहा है यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी जो फाइनल स्कोर है वो 17.88 है, और मेरी जो परसेंटाइल है वो करीब करीब 94% के आसपास मेरी परसेंटाइल बनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 में मैं 94 नंबर लेकर आया, नहीं। इसका मतलब ये है ना कि जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, उसमें मेरा जो स्कोर है ना वो उसमें 93 परसेंटाइल स्कोर है। मतलब सपोज दैट 16 लाख, मैं एक बार आपको आंकड़ा लेके बताता हूँ। आपको पता होगा कि टोटल 20 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए थे। कितने? टोटल 20 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए थे। अपीयर कितने हुए थे? 16.5 लाख के आसपास अपीयर हुए थे। मतलब 16.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठे थे। अब इन 16.5 लाख का आप निकाल लो कितना, 94%।
तो वो जो आप इसका 94% निकालोगे ना, उतने बच्चों से आप आगे निकल चुके हो, समझ रहे हो। 16.5 लाख का आप 94% निकालो, वो जो परसेंटेज निकालोगे ना, मतलब आपके परसेंटाइल उतने हैं, आप उन बच्चों से आगे हो जो भी स्कोर आएगा, ठीक है। या फिर आप अगर इस तरीके से देखना चाहो कि अगर पीछे से देखना चाहो तो मेरे स्टार्टिंग के 6% बच्चों में मेरा नाम आ सकता है। अगर स्टार्टिंग में 16.5 लाख में से अगर मैं स्टार्टिंग के 6% बच्चों को केवल लेना चाहता हूँ लेखपाल एग्जाम के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो आप 16.5 का 6% निकालो, 1,05,000 के आसपास आएगा। इसका मतलब है आने वाले टॉप 1,05,000 बच्चों में मेरा नाम आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। परसेंटाइल का मतलब ये है। आई होप आपको परसेंटाइल का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। तो परसेंटाइल यही है, ये मत समझना कि आपके 100 में 94 नंबर है, नहीं। जो स्टार्टिंग से जो टॉप बच्चे हैं ना, उसमें आपका 94% है, ये कहने का मतलब है। अगर मैं 16.5 लाख में से टॉप 6% या 7% बच्चों को उठाता हूँ लेखपाल के लिए, तो उसमें मेरा नाम आ जाएगा, ये सिंपल कहने का मतलब है, ठीक है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक और मैं स्कोर आपको शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ स्कोर होंगे तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये भी एक मेरे दोस्त हैं, इनका भी मैं स्कोर दिखाऊंगा आपको। 58.25 पाए हैं, और इसका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है 59.92 हुआ है, ठीक है। और इनका जो परसेंटाइल है वो 82.64 है। मतलब जो बच्चे 16.5 लाख में से अप्लाई किए ना, जो 16.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, उनमें इनका 82.64 परसेंटाइल नंबर आया है, ठीक है। अब आप 16.5 लाख का 82 या 83% निकालो, जितने भी बच्चे बाहर हो जाएंगे उससे आप आगे हो, ये हुआ कहने का मतलब, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पे अपना डाउट शेयर करो, अपने रिजल्ट शेयर करो, मैं वहाँ पे आपको मदद करूँगा जैसे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो। ये 34 नंबर पाए हैं, इनका नॉर्मल स्कोर थोड़ी बढ़े हैं, ठीक है। अभी तक मैं देख पाया कि किसी एक बंदे का नंबर जो कि बढ़ा हुआ है, 34 से 37.42 हुआ है। और इनका जो परसेंटाइल स्कोर है 41.25, यानी ये स्टार्टिंग के टॉप, ठीक है। स्टार्टिंग के अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के 60% बच्चों में इनका नाम है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। कुछ और रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये 75 परसेंटाइल है, इनके जो वास्तविक स्कोर है वो 53 हैं, और आफ्टर नॉमिनेशन इनका स्कोर है 54.99। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर स्टार्टिंग में मैं 25% बच्चों को लेना चाहूँ तो उसमें इनका नाम आ जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और आप 16.5 का 25% निकाल लो, जो आएगा वही होगा। कुछ और भी रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, इसको भी देख लो। ये इनका 8% है, मतलब कहने का मतलब इनका 9% के आसपास है। यानी अगर मैं स्टार्टिंग के 90% या 91 या 92% के आसपास बच्चों को एग्जाम में बैठाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ लेखपाल के लिए, तब जाके इनका नाम आ पाएगा, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैंने आई होप आपको मैंने सारे डाउट्स आपके सामने क्लियर कर दिए थे। जो भी रिजल्ट्स मेरे सामने थे मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। आप बताना मुझे, मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है क्वालिफाइड विशाल। मैंने उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट्स है आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के भी आप डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह भी वहाँ पे भेज सकते हो। और चैनल को पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।